Hello students, Priyadarshini Tiwari is back again with the next video tutorial for class 8th students, and today in this video tutorial we are going to discuss about the next topic, and the topic is combustion and flame. So without wasting our time we should move towards the topic. तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ एक्टिविटीज़ जो आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगी. तो बच्चों, अगर आप कभी किसी लाइटेड मैच स्टिक को एक पेपर के पास लेके जाते हो तो क्या होता है? वो पेपर जो है बर्न करने लगता है. इट कैचेस फायर. इट मस्ट बी द आंसर ऑफ योर्स, है ना. वो क्या करता है? वो बर्न करने लगता है. जब कोई चीज़ बर्न करती है तो वो क्या प्रोड्यूस करती है? आप कहोगे लाइट प्रोड्यूस करती है. उसी लाइट को हम लोग साइंटिफिक भाषा में कहते हैं फ्लेम. सो स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कम्बशन एंड द फ्लेम. So let us start the discussion, and the first topic of discussion is combustion. तो combustion क्या होता है? combustion होता है burning of substance जो कि take place होती है in the presence of oxygen, in the presence of air, और air में सबसे important चीज़ होती है oxygen. So the burning of substance which take place in the presence of oxygen and it liberates huge amount of heat and light is called as combustion. तो combustion क्या होता है? ये chemical process होती है या chemical reaction होता है जिसमें कि burning take place होती है, और ये जो burning होती है हमेशा in presence of oxygen होगी, और ये लिबरेट क्या करेगी? कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट करेगी और ह्यूज अमाउंट में आपका हीट और लाइट लिबरेट करती है. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कम्बशन. तो कम्बशन के लिए हमेशा ऑक्सीजन चाहिए होगी और लिबरेट करेगी कार्बन डाइऑक्साइड और ह्यूज अमाउंट में हीट और लाइट. ठीक है, तो ये कम्बशन की डेफिनेशन होगी. स्टूडेंट्स, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो कम्बशन होती है इसमें हीट निकलती है, इसीलिए कम्बशन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं. एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इन दिस प्रोसेस huge amount of heat is released. So huge amount of heat is released, so that it is called as exothermic reaction. So next we are going to discuss the examples में burning of charcoal. तो जब charcoal burn होता है, charcoal is a type of carbon, it burn होता है in the presence of oxygen, तो क्या produce होता है? कार्बन डाइऑक्साइड. और फिर बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम में क्या होगा? जब मैग्नीशियम बर्न होगा, मैग्नीशियम बर्न होता है विद अ डार्जलिंग फ्लेम, और मैग्नीशियम जब बर्न होता है तो मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ और बनेगा 2MgO. ठीक है, तो MgO बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड. स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जब कोई चीज़ बर्न करती है तो या तो वो फ्लेम प्रोड्यूस करती है या तो ग्लो करती है. तो जो आपका चारकोल होता है, तो जब चारकोल बर्निंग होती है तो वो हमेशा ग्लो करता है. ठीक है, इन केस ऑफ चारकोल इट ग्लोज, वाइल इन केस ऑफ मैग्नीशियम क्या होता है? इट बर्न्स विद अ डैजलिंग फ्लेम. ठीक है, वो डैजलिंग फ्लेम के साथ बर्न होता है. तो मैग्नीशियम कैसे बर्न करता है? डैजलिंग फ्लेम के साथ. जैसे कि आप फ्लेम देखते हो कैंडल्स में, तो कैंडल में भी फ्लेम प्रोड्यूस होती है. जो आपका कोयला होता है, ठीक है, चारकोल को आपने देखा होगा बर्न करने में, वो बर्न होते समय फ्लेम नहीं प्रोड्यूस करता बल्कि ग्लो करता है. Now students, we are going to discuss the next topic, that is combustible substance. तो combustible substance क्या होते हैं? जो substance easily burn होते हैं, जो सबस्टेंस ईजिली बर्न हो जाते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं कम्बस्टिबल सबस्टेंस. जैसे पेपर, केरोसिन, वुड, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, क्लोथ, ये सब जो होते हैं कम्बस्टिबल सबस्टेंस होते हैं. दो सबस्टेंस विच बर्न ईजिली आर कॉल्ड एज कम्बस्टिबल सबस्टेंस. एग्जाम्पल देखिए, आपके नीचे बने भी हुए हैं. एलपीजी है, लालटेन में जो केरोसिन ऑयल यूज़ होता है वो, आपका कोयला है, ठीक, और वुड है. ऑल दीज टाइप ऑफ कम्बस्टिबल सबस्टेंस. तो ये कम्बस्टिबल सबस्टेंस जो कि आपके बर्न होते हैं ईजिली और वो प्रोड्यूस करते हैं हीट और लाइट, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं कम्बस्टिबल सबस्टेंस. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर नॉन कम्बस्टिबल सबस्टेंस. तो नॉन कम्बस्टिबल सबस्टेंस कौन से होते हैं? द सबस्टेंस दैट डू नॉट कैचेस फायर ऑन हीटिंग आर कॉल्ड एज नॉन कम्बस्टिबल सबस्टेंस. जो कि फायर को जो है कैच नहीं करते,
ठीक है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कम्बस्टेबल सब्सटेंस। सब्सटेंस विच डू नॉट बर्न इन एयर और ऑक्सीजन आर कॉल्ड एज नॉन कम्बस्टेबल सब्सटेंस, जैसे कि आपका वाटर, ग्लास, सीमेंट, सैंड, सॉयल, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन कम्बस्टेबल सब्सटेंस बोलेंगे। इसलिए नॉन कम्बस्टेबल सब्सटेंस बोल रहे हैं क्योंकि ये बर्न नहीं होते, ये डू नॉट कैचेस फायर, ठीक है, इसीलिए इनको हम लोग नॉन कम्बस्टेबल सब्सटेंस बोलते हैं। Now students, we are going to discuss what are the conditions that are required during a combustion। यानी जब conditions क्या चाहिए होती हैं combustion के लिए। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो combustion होता है वो हमेशा in presence of oxygen होता है, ठीक, लेकिन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ हमें कम्बस्टेबल सब्सटेंस की भी तो आवश्यकता होगी। बिना कम्बस्टेबल सब्सटेंस के कम्बशन हो ही नहीं सकता। तो कम्बशन के लिए सबसे पहली चीज़ होती है कम्बस्टेबल सब्सटेंस, दूसरी चीज़ होती है एयर, लेकिन एयर में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपका ऑक्सीजन। सो कम्बशन के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कम्बस्टेबल सब्सटेंस, ठीक, जो कि आप बर्न हो जाती है ईजली। दूसरी चीज़ क्या चाहिए, हमें एयर चाहिए, और एयर में भी क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और तीसरी चीज़ चाहिए टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब होता है जिस टेम्परेचर पे कम्बस्टेबल सब्सटेंस बर्न करती है, हमें यहाँ पे चाहिए होता है इग्निशन टेम्परेचर। तो कम्बस्टेबल सब्सटेंस जो होते हैं एक सर्टेन टेम्परेचर पे बर्न करते हैं, उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें ज़रूरी होती हैं कम्बशन के लिए। अगर ये तीनों चीज़ें नहीं हैं तो सब्सटेंस जो है वो बर्न नहीं करेगा। सो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। नाउ स्टूडेंट्स, इज़ द टाइम फॉर द होमवर्क। और होमवर्क क्या है, व्हाट इज़ ए कम्बशन। आपको ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो आप ज़रूर इसका आंसर देंगे। एंड स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक माय वीडियो, प्रेस द लाइक बटन एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोज़।